ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस समय की कहानी है जब एक राक्षस ने स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल लोक तीनों लोकों को हिला के रख दिया था, जिसके नाम से देवता भी कांपते थे और जिनकी लंका सोने से नहीं अभिमान से जड़ी थी। नाम था रावण। विष्णु जी के शाप और ब्रह्मा जी की इच्छा से ऋषि विश्ववा और राक्षसी कैकसी के गर्भ से जन्मा दशग्रीव। पर यह केवल जन्म नहीं था, यह ब्रह्मांड में संतुलन बनाने के लिए एक दिव्य प्रयोग था। राक्षसी कैकसी तपस्या करने लगी और जन्म लेते हैं कुंभकर्ण, विभीषण और रावण। और इन तीनों में सबसे शक्तिशाली था दशग्रीव, जिसे संसार ने रावण नाम से जाना। रावण बचपन से ही अजयता चाहता था। उसने 10 वर्षों तक घोर तपस्या की। हर 1000 वर्षों में अपना एक सिर काटकर ब्रह्मा जी को अर्पण करता था। जब 10वां सिर भी काटने लगा तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर रावण ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसी शक्तियाँ दीजिए कि कोई भी देवता, गंधर्व, यक्ष या दानव मुझे ना मार सके, और मेरी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो कि मेरे कटे हुए सिर अपने आप पुनः उत्पन्न हो जाए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु, मेरी इच्छा शक्ति से तेरे सिर फिर से पुनः उत्पन्न होंगे और तुझे कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या दानव नहीं मार पाएगा। परंतु रावण ने मनुष्य और स्त्रियों को तुच्छ समझा और वही हुआ उसका सबसे बड़ा अभिमान और भविष्य का विनाश। रावण के 10 सर कोई शारीरिक विचित्रता नहीं थे, ये प्रतीक थे उसके 10 मानसिक गुणों के: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, इच्छा, ज्ञान, विवेक और अहंकार। पर जैसे जैसे समय बीता, अहंकार ने बाकी सब पर कब्जा कर लिया। अब रावण दशानन नहीं था, अहंकार का रूप बन चुका था। लंका। अब बात करते हैं लंका की, जिसे देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने कुबेर के लिए बनाया था। रावण ने उसे युद्ध में कुबेर से छीन लिया। ये कोई साधारण नगर नहीं था। समुद्र के बीचों बीच बनी हुई चारों ओर से राक्षसी सुरक्षा थी। यह लंका नहीं थी, यह रावण के अभिमान का सिंहासन था। सोने की चमचमाती नगरी, काले धुएं में राक्षसी गश्त, रावण का सिंहासन। रावण की सेना में केवल राक्षस नहीं थे, ये थे महाबली योद्धा, जिनके नाम से युद्ध मैदान थरथराते थे। कुंभकर्ण, जो एक बार जागता तो हजारों को निगल जाता। मेघनाद, इंद्रजीत, जिसने स्वयं इंद्रजीत को पराजित किया। और 1 लाख से अधिक राक्षस सैनिक, जो रावण के एक संकेत पर प्रलय ला सकते थे। जब वो युद्ध के लिए निकलते तो दिशाएं स्याह पड़ जाती थी। उनकी एक ही गर्जना होती थी, जय लंकेश। रावण अब केवल राजा नहीं था, वह त्रिलोक का अंतक था। देवता उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं करते, ऋषि यज्ञ से डरते थे। पर रावण को एक भ्रम था। रावण खुद को अमर समझने लगा था, और तभी हुआ वो कार्य जो उसकी मृत्यु का कारण बना। उसने माता सीता का हरण किया और उसी क्षण उसकी कहानी पलट गई, क्योंकि यह केवल सीता नहीं थी, ये थी माया सीता, एक दिव्य योजना का हिस्सा। रावण का अभिमान बढ़ता गया, पर वो ये नहीं जानता था कि उसने जिस सीता माता को उठाया है वह असली सीता नहीं थी। वह एक भ्रम थी, एक जाल जो बन चुकी थी उसके विनाश की शुरुआत। तो ये थी रावण की कथा, उसका जन्म, उसका बल और उसका पतन का बीज। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि माया सीता का रहस्य क्या था और रावण का अंत। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या बक रहा है, असली सीता माता नहीं थी? तो सुनो, वो असली थी, पर वो जैसी दिखती थी वैसी नहीं थी। वो माया सीता थी। और ये जानना चाहते हो कि क्यों, कैसे?
किसने रची ये माया? तो तैयार रहो, क्योंकि अगला भाग खोलने वाला है वो राज जो सदियों से ग्रंथों के पन्नों में दफन था, अब आएगा सामने। डरावना पार्ट 2 में।